बेटी मत करो, अपनी जान दांव पर मत लगाओ। माँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ अपनी जान दांव पर लगाऊं। मैं दांव लगाऊंगी अपनी माँ की जान पर। क्या वर्मायान तुम पागल हो? अपने परिवार की जान भी दांव पर लगा रही हो। लोगों को तुच्छ समझती हो। अच्छा, मैं पत्ते खोलती हूँ। रुको, मैं और दांव लगाऊंगी। मैं दांव लगाऊंगी अपने पिता की जान पर। वर्मायान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसा क्यों नहीं कर सकती? चूंकि परिवार है तो पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। यान यान बचाओ। तुमसे विनती है, तुम्हारा कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगी। मेरी बीवी को छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो, तुमसे विनती है। दान समझो, चुप रहो। वर्मा, यान वर्मा साहिबा, शांत हो जाओ। पागल हो? चाकू नीचे रखो। मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। लिंग विवेक। कर्ज चुकाना स्वाभाविक बात है। पैसे नहीं दे सकते तो इंसान दो। मैं समझती हूँ, मैं तुमसे एक दांव लगाती हूँ। अगर मैं जीत गई, उन्हें छोड़ दो। पैसे की समस्या मैं सुलझाऊंगी। अगर तुम हार गई? मैं तुम्हारे हवाले। मत करो यान यान मत करो। चुप रहो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं। तुम क्या दांव लगाओगी? सिक्का उछाल। मैं बस यही जुआ खेलती हूँ। शब्द। पत्नी शब्द है, बहुत अच्छा। पत्नी शब्द है। माँ। यान, हम जीत गए। मुझे धमकाने की हिम्मत? तुम्हें क्या हुआ? यान यान। बेटी, मरना चाहते हो? इतनी जल्दबाजी किसने की? यह कुतिया। घर जाकर हिसाब करेंगे। अब हम क्या करें? क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? पुनर्जन्म हो गया। मेजबान, पुनर्जन्म पर बधाई। मेजबान में जुआ की गहरी लत पाई गई। मेजबान, जुआ जीतो प्रणाली, बंधन पर बधाई। क्या जुआ जीतो प्रणाली? प्रणाली सक्रिय हो गई है। मेजबान के भाग लेने पर किसी भी प्रकार की शर्त या दांव में जीत निश्चित है। मेजबान, कृपया आनंद लें यह अविजित नया जीवन। ये कैसा मजाक है? मैं जुआ से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। आखिरकार एक प्रणाली मिली और वो मुझे जुआ खेलने को कहती है। यान, घर में सोया सॉस। माँ। यान, तुम्हें क्या हुआ? आज ही वे आने वाले हैं, मेरे साथ चलो। पापा। वर्मा दाहिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम अलग हो चुके हैं। माँ पापा, अभी इतनी बातें न करें, पहले चलते हैं। बेटी कहाँ जा रही है? मुझे पता है तुम उधार लेने आए हो, लेकिन अभी तुरंत जल्दी से चले जाओ। क्या सब सुबह सुबह इकट्ठे हो गए? इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी? कहाँ जा रहे हैं? वर्मा दाहिया, मेरे वो 10 लाख रुपए चुकाने का क्या इरादा है? मिस लिंग, क्या मैंने एक घर गिरवी नहीं रखा था आपके पास? 9 देते हैं, 13 लौट आते हैं। आप अभी भी मुझे 4 लाख रुपए बाकी हैं। शायद आपको पता नहीं है। क्या वर्मा दाहिया, तुमने वह घर गिरवी रख दिया मेरे नाम पर? क्या तुम इंसान भी हो? क्यों ना ये घर भी गिरवी रख दे? क्या कहते हो? क्या हुआ? चुप हो तो मैं मान लूंगा कि तुम मानते हो। रुको, ये हमारा घर है, तुम्हें क्यों दें? छोटी राजकुमारी, हिम्मत तो बड़ी है। वर्मा दाहिया, इतनी समर्पित बेटी है तुम्हारी। कितने भाग्यशाली हो। मिस लिंग, मैंने गलती की। आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दीजिए। छोड़ दो उन्हें, जिसने किया वही भुगते। तुम्हें छोड़ सकते हैं, बस फिर से जुआ खेलो। जो कुछ हार गए सब वापस जीत लो, तो गिरवी रखने की जरूरत ही नहीं। मैं खेलूंगा। हाथ संभाल कर। पापा। बेटी, मैं शर्त लगाता हूँ। तुम्हारे पास एक कार्ड है ना? पापा को दे दो। इस बार पापा जरूर जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। वो कार्ड यान की सालों की कमाई है, बचत का पैसा। तुम उसे जुए पर लगाना चाहते हो? पिछले जन्म में
मैंने उसे यह पैसा दिया था और आखिर में माँ भी हार गई। सिस्टम, क्या तुम भरोसेमंद हो? बिल्कुल भरोसेमंद। चाहे कुछ भी दांव लगाओ, मेजबान बिल्कुल जीतेगा। बेटी, इस बार मैं भरोसेमंद हूँ। मेरा भाग्य जाग गया है। जरूर जीतूंगा। वर्मा दाहिया, क्या तुम हमें सड़क पर फेंकना चाहते हो? माँ, चूंकि पापा खेलना चाहते हैं तो एक बार खेलने दो। प्यारी, मुझ पर विश्वास करो। इस बार जरूर जीतूंगा। बिल्कुल जीतूंगा। कितनी समझदार बेटी है। चूंकि जुआ खेलना है तो किसी ठीक जगह पर चलें, कैसा रहेगा? ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ। बस यहाँ न खेलें तो माँ सुरक्षित रहेगी। यान, तुम उसे जुआ खेलने कैसे दे सकती हो? कोई बात नहीं माँ, इस बार मुझे विश्वास है कि वह जरूर जीतेंगे। जल्दी करो, देर हो गई तो छूट जाएगा। धीरे चलो, मेरा इंतजार करो। रुको, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? आगे जुआ चल रहा है, बड़े दांव लग रहे हैं। वह बूढ़ा आदमी घर तक गिरवी रख दिया। अब तो तमाशा होगा। चलो। ऐसी जगह पर कोई इतना बड़ा दांव लगा रहा है, दिलचस्प है। अरे, साथ चलते हैं। वर्मा दाहिया, तुम्हें 3 पड़ाव पार करने हैं। यह पहला पड़ाव, मुझे तुम्हारी बेटी के कार्ड के 3 लाख चाहिए। दूसरा पड़ाव, मुझे इंसान चाहिए। इंसान? कौन सा इंसान? अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी बीवी को दक्षिणी सागर बेच दूंगा। क्या यह तय नहीं था कि परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो भी ठीक है, मैं इंसान को सीधे ले जाऊंगा। खेलता हूँ। ये तीसरा पड़ाव, मुझे तुम्हारा घर चाहिए। दे दो। आकाशवीर। आ जाओ बूढ़े, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वीर भाई, बताओ क्या खेलेंगे? तुम पहले 21 में हारे थे ना, तो हम यही खेलते हैं, ठीक है? ठीक है, वीर भाई की बात मानते हैं। मुझे एक कार्ड दो। बूढ़े मरखोर, पहले ही साफ कर दूं, ड्रॉ होने पर हम जीतेंगे, समझे? ड्रॉ अगर वह बस्ट हो जाए तो मुझे लेना है या नहीं? प्रणाली, मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। बेहतर होगा तुम मेरे पापा को जरूर जिताओ। सुन रहे हो? अभी भी हिचक रहे हो बूढ़े? इतनी हिम्मत भी नहीं? आ जाए, किससे डरता है? कार्ड बांटो। पत्नी, मैंने कहा था ना मैं जीत जाऊंगा। आकाशवीर के 20 अंक तुम हार गए। माफ करना, लेकिन जीत तो मैंने है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? 21 में हार गई। प्रणाली, ये क्या हुआ? कहा था ना कि मैं हर जुआ जीतती हूँ। केवल जब मेजबान खुद अनुभव करता है तभी प्रणाली सक्रिय होती है। पर मुझे तो नियम भी नहीं आते। मैं कैसे जुआ खेलूं? कैसे हैं लू साहब? खेलोगे कि नहीं? तुम तो पहले ही 3 लाख हार चुके हो। ठीक है, डरता क्या हूं? रुको। बोलो, तुम्हारी आवाज घर पर रह गई क्या? आकाशवीर, मैं तुमसे जुआ खेलूंगी। क्या मैंने गलत सुना? छोटी बदचलन, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा मैं तुमसे जुआ खेलूंगी। तुम बहरे हो क्या? यान, तुम तो जुए से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। बेटी, तुम्हें तो नियम भी नहीं आते। तुम किस चीज से जुआ खेलोगी? नियम मुश्किल है क्या? अभी सीख लूंगी ना। आकाशवीर, मेरी बेटी समझदार नहीं है। मैं तुमसे जुआ खेलता हूँ। मैं तुमसे जुआ खेलती हूँ। वह बहरा है, तुम भी बहरे हो। मैंने कहा मैं खेलूंगी। तो आ जाओ। मेरी जिंदगी में कभी नहीं सुना इतना बेतुका अनुरोध। यान, तुम तो एकदम नौसिखिया हो। किस चीज से जुआ खेलोगी? बेटी, मेरी सुनो, मत खेलो। माँ,
मुझ पर भरोसा करो, मुझे यकीन है। माँ तुम पर भरोसा करती है। क्या माँ बेटी का प्यार है? बदलोगे तो बदलो, मेरी राय ली क्या? बदलोगे नहीं तो नहीं खेलेंगे। शर्तें पहले ही तय हो चुकी हैं, नहीं खेलोगे तो हार मान लो। तो हम शर्त बढ़ाते हैं, शर्त बढ़ाकर खेल सकते हैं। ये देखना होगा क्या दांव लगाते हो। तुम्हारा दांव क्या है? मेरा दांव है मैं खुद। तुम? लिंग दीदी, उसे बेच दोगे तो उस औरत से ज्यादा कीमत मिलेगी। यान, खुद को दांव पर कैसे लगा सकती हो? बेटी, शैतानी मत करो। तुम्हें नियम भी नहीं पता। दांव में क्या लगाओगी? हार गई तो बिक जाओगी। मैं नहीं बचा पाऊंगी। तुम खेलो तो हमें बचा लोगी? तुम ना होती तो मैं यहाँ क्यों खड़ी होती? जो खोया है वो खुद वापस लूंगी। मरना भी पड़े तो खुद के हाथों मरूंगी। मेरा दांव कैसा है? हिम्मत तो है, मैं स्वीकार करती हूँ। पागल हो गई हो क्या? खुद को दांव पर लगा दिया। चूंकि तुम नियम भी नहीं जानती, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। चलो कुछ आसान खेलते हैं। आकार तुलना तो कर सकती हो ना? ताश से एक पत्ता निकालो, जिसका बड़ा होगा वही जीतेगा। बस इतना आसान? बस इतना आसान, 3 में से 2 जीत। शर्त लगाती हो? वह ऐसे ही आसान खेल चुनता है, तुम्हारी अनजानी का फायदा उठाता है। इस तरह खेलना तुम्हारे लिए खतरनाक है। शर्त लगाती हूँ, उठो। तुम पहले। ठीक है। मेरा पत्ता तो 10 लगता है, ये राउंड में जीत गई हूं ना? लगता है यह नौसिखिए का संरक्षण काल कुछ खास असर रखता है। इस बार तुम्हारा भाग्य अच्छा था। समझ भी नहीं आया, इतनी जल्दी खत्म हो गया। आकार तुलना ऐसी ही होती है। नियम सबसे सरल, गति सबसे तेज, मुश्किल से कोई दांव पेंच का समय होता है। बस एक पल की देर है और इंसान सब कुछ गंवा बैठता है। ये भाग्य अच्छा है या फिर प्रणाली काम कर रहा है? पहले तुम्हें कुछ मीठा चखा देता हूं। अगले राउंड में इतना आसान नहीं होगा। पहले आप, वर्मा जी। देखने की जरूरत नहीं। मेरा पत्ता स्पेड का राजा है और उसका पत्ता डायमंड का 3 है। बच्ची, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम सचमुच सिर चढ़ गई हो। पत्ता खोलो। सुनिए आकाश भाई, क्या मैं इस राउंड में हार मान सकती हूँ? क्या? हार मानना? तुमने अभी हार मानने की बात कही। लिंग जी, क्या मैंने गलत सुना? वर्मायान अभी तक तुम्हारी हिम्मत की तारीफ कर रहा था, कार्ड दिखाए बिना ही हार मान ली। अरे, ये किस्मत है, कभी कभी ऐसी ही होती है। कोई बात नहीं, अगला दांव तो है। बेटी, तुम्हारे हाथ में आखिर क्या था? कम से कम हमें तो दिखाओ। सही कह रहे हैं, बिना कार्ड दिखाए हार मानने का कोई मतलब नहीं। अरे हार तो माननी ही है, जल्दी अगला दांव शुरू करो। चूंकि हार मान ही ली है तो कार्ड खोलकर दिखा दो, शायद तुम ही जीत गई हो। क्या पता मेरा कार्ड तुमसे छोटा हो, तब तो पछतावे से तुम्हारा दिल जल जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, हार भी सम्मान से हारो, उन्हें दिखा दो। अच्छा ठीक है, दिखाती हूँ। पलट पलट। पलट पलट। स्पेड किंग। स्पेड किंग। अरे ये तो एक अक्षर वाला पत्ता है, 2 से भी कमजोर, इससे जीत कैसे मिलेगी? मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम मुझे मार डालोगी? यान, तुम असल में जीत चुकी थी। मैं जीत गई? ये कैसे संभव है? ये तो बस एक अक्षर है, इसमें तो नंबर भी नहीं है। नंबर ना होने का मतलब हारना ही है। ए का मतलब 1 होता है, जे क्यू के का मतलब 11, 12, 13 होता है, समझ रहे हो? तो 10 सबसे बड़ा नहीं होता पापा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कैसे पता था? तुम्हें यह पता नहीं था? सारी गलती तुम्हारी मम्मी की है। अगर तुम उसे रोज ताश खेलना सिखाते, ये सब जानती, तो क्या उसे यह पता नहीं होता? मैं नहीं चाहता कि वह आशीष जे जैसा बने। लगता है यह प्रणाली सचमुच काम करती है, मैं हर जुआ जीत रहा हूँ। आकाशवीर, क्या हुआ? पता नहीं। चूंकि मैंने अपना पत्ता खोल दिया है, तो दाहिया भाई आपका क्या पत्ता है? मैं छोड़ देता हूं।
डर किस बात का है? वह तो हार मान चुका है, खोलने में हिचक क्यों? तुम इतने घबराए क्यों हो? कहीं तुम्हारा पत्ता भी हुकुम का किंग तो नहीं? दाहिया भाई, एक डेक में 2 हुकुम के किंग? तुमने धोखा तो नहीं दिया? अरे ये कैसे संभव है? मैं दाहिया भाई ईमानदारी से खेलता हूं, धोखा नहीं देता। तो फिर खोल कर दिखाओ। आकाशवीर, पत्ता खोलकर दिखाओ। मैं खोलता हूं, खोलो। बेहतर होगा कोई चालाकी न करो, वरना घर जाकर अच्छा नहीं लगेगा। पता होता तो हार नहीं मानता। बेटी, आगे से जब तक मैं कार्ड न देख लूं तुम खुद हार क्यों मानती हो? मुझे लगा कार्ड एक जैसे हैं, वह हार न मानती तो तुम हार जाते। तुमने उसकी नासमझी का फायदा उठाया, वरना तुम कैसे जीतते? ये नहीं हो सकता। स्पेड किंग तो मेरे पास था, तो डायमंड 3 उसके पास होना चाहिए था। गलत है। इतने साल साथ काम करते हैं, कभी गलती नहीं हुई। वह नहीं हो सकता। शायद मैंने गलत कार्ड ले लिया। ये भी नहीं लगता। रुको, क्या ये क्या ये क्या यह औरत मुझसे बेहतर धोखेबाज है? चलो एक और दौर बाकी है। छोटे भाई, इतना आसान नियम बहन को कैसे नहीं पता? बहन तो मजाक कर रही थी। तुम आखिर हो कौन? तुम इतनी तेज हो, ढोंग कर रही हो, है ना? तुम क्या कह रही हो? बहन को समझ नहीं आ रहा? तुमने कहा था ये कार्ड कौन सा होना चाहिए था। स्पेड किंग। अच्छा, सच में? एक बार और देख लो। अब भी बहन से खेलोगी? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों घिसट रहे हो? क्या कह रहे हो? जुआ जारी है? वर्मा यान बचा दांव आकार तुलना का। चाहे तुम जीतो, तीसरा दौर मैं इसे कल पर टालूंगा। क्यों कल के लिए? ये पहले 2 दांव, इसमें कोई कौशल नहीं था, तो तीसरा दौर में मैं गोल्डन फ्लावर खेलूंगा। तुम नियम नहीं जानते? आज रात अच्छी तरह सीख लो। मैं नहीं चाहता लोग बोलें अनुचित जीत। लिंग विवेक, ये तो सीधा अत्याचार है। ये गोल्डन फ्लावर बाकियों से बहुत मुश्किल है। उसकी बात है, मुझसे क्या मतलब? कर्ज तुम्हारा है, खेल का फैसला मेरा है। क्या ये सिर्फ तला आलू नहीं है? इसमें क्या मुश्किल है? हाँ, मैं मानता हूँ। बेटी, यह खेल बहुत जटिल है, तुम इनसे नहीं जीत सकते। तो आज रात अच्छी तरह सिखा दो। अगर मैं हार गया तो तुम्हारा दोष। लिंग दीदी, मुझे छोड़ दो। मैं कभी नहीं चूका, पर आज पता नहीं क्यों। बस आज तुम दोषी नहीं हो, खुद को दोष मत दो। मैं कभी नहीं चूकता। उसने धोखा दिया है। तो मैं इसे कल टाल रहा हूं, पर उसकी चाल मैं भी नहीं पहचान पाया। सचमुच आसान नहीं। तुम जैसे माहिर भी ऐसा कहते हो। क्या वह सचमुच कमजोर दिखकर मजबूत हमला कर रही है? सच है या झूठ कल परीक्षण करके ही पता चलेगा। हालांकि उसकी चाल साफ नहीं देखी, लेकिन यह वर्मा यान नामक औरत निश्चित ही धोखा दे रही थी। सबको पता नहीं चला। स्तर भी बस इतना ही है। यह जगह दिलचस्प है। बेटी, नियम याद हो गए ना, तो एक बार अभ्यास करते हैं। डीलर पत्ते बांटे। किसे डीलर बुला रही हो? सचमुच मुझे कैसीनो का छोकरा समझा हुक्म चलाने लगी हो? हाँ, हल्का हल्का। बस यही एक बार अगर यह परिवार के लिए ना होता तो मैं तुम्हारी परवाह भी ना करता। मैं तो बस जल्दी में अभ्यास कर रहा था। हर कोई 3 पत्ते लेता है ना? हाँ। ठीक। बेटी, इस बार मैं बैंकर हूं, तुम खिलाड़ी। तुम बोलो। हाँ। मैं कह रहा हूं तुम बोलो। मैंने बोला तो हाँ। बेटी, उसका मतलब है तुम तय करो आगे क्या करना है।
अच्छा तो मुझे शर्त लगानी है। इतना आत्मविश्वास? अच्छा तो मैं भी शर्त मिलाता हूं। इस बार किस्मत अच्छी है, जीत गए। किस्मत अच्छी है, पक्का हो गया पापा। कहता हूं मैं तुम्हें हरा दूंगा। सुन लो बेटी, अहंकार उससे तो नुकसान ही होता है। सच? तो मेरा तुमसे बड़ा ही होगा। पत्ते खोलो। पहले तुम खोलो। मैं पहले एक जोड़ा जैक निकालता हूं, बड़ा है ना। बेटी, गोल्डन फ्लावर 2 पत्ते नहीं देखने हैं, 3 पत्ते देखने हैं। जैसे मेरे यहाँ 3 8 हैं। मैं जीत गया। ओ, अगली बार ध्यान रखना। अगर फिर ध्यान नहीं दिया तो फिर कोई अगली बार नहीं होगी। हे भगवान, तुम तो मेरे वर्मा परिवार को बर्बाद करने पर तुले हो। तुम क्या कर रहे हो? वर्मा दाहिया, तुम्हें यह बोलने की शर्म भी नहीं आती? शुरू में अगर तुमने आशीष झे को बिगाड़ा नहीं होता, वह सड़क पर इतनी छुरियां खाकर मरता। तुम अब भी इसका जिक्र करते हो। पत्नी, मेरा मतलब ये नहीं था। सुन लो वर्मा दाहिया, तुम जो चाहो करो, चाहे बाहर मर जाओ, मैं फिर कभी तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। माँ, इतने साल बीत गए, जो बीत गया उसे बीतने दो। तेरा भाई जब गया तो बस बड़ा हुआ था, वह इतना छोटा था, तेरे पापा के साथ जुआ खेलने लगा। बताओ, क्या मैं उन्हें दोष न देती? अगर आज आशीष छे होता। माँ, बस करो। मैं तेरी चिंता कर रही हूँ, डरती हूँ कहीं तू भी वही रास्ता न पकड़ ले। माँ, मुझे जुआ पसंद नहीं, लेकिन इस बार मुझे जुआ खेलना ही होगा। पर तुझे नियम भी नहीं आते, तू उनसे कैसे लड़ेगी? तुम चिंता मत करो, आज रात मैं जरूर सीख लूंगी, मैं जरूर जीतूंगी। यह तुम्हारे पिता का रिटायरमेंट घर है, कीमत 10 लाख। और तुम्हारा और तुम्हारी माँ का वह घर मैंने मोटे तौर पर आंका है, करीब 20 लाख। ठीक है, मैं आधी कीमत देता हूँ, यानी 10 लाख। 20 लाख का घर तुम 10 लाख कर रहे हो। ये डाकू का तर्क है। मुफ्त लूटना चाहते हो। अभी तो जुआ शुरू भी नहीं हुआ, 10 लाख का नुकसान हो गया। ये सीधे साधे लोगों का शोषण है। वर्मायान, अगर तुम चाहती हो सब कुछ वापस जीत लो, तो यही एकमात्र मौका है। क्या कहती हो, अब भी जुआ खेलोगी? ठीक है, मैं खेलती हूँ। अच्छा, तो शुरू करते हैं। आधार शर्त 100, अधिकतम 5000। और एक नियम है, अगर कोई बीच में जाने लगे तो वह अपने आप हार जाएगा। यह धोखा रोकने के लिए भी है। कोई सवाल? कोई नहीं। नकली काटने से लगता है ताश फेंटे गए, पर कार्डों का क्रम वही रहता है। बैंकर को छोटे कार्ड मिलते हैं और विरोधी को बड़े कार्ड। जो नहीं जानता वह सोचता है उसकी किस्मत अच्छी है। वर्मा साहिबा, आपकी बारी है। मेरी पहली बाजी का भाग्य बहुत अच्छा है। 200 का दाम लगाती हूँ, ज्यादा तो नहीं। मैं फोल्ड करती हूँ। तो मैंने 100 जीत लिए। इतनी बातें करना। तो मैं इसे ले लेती हूँ। सिर्फ 100 जीते और इतना अकड़ना। क्या वह सचमुच धोखा कला में माहिर है? मैं 1000 का दाम लगाती हूँ। बेटी, ये जोखिम बहुत ज्यादा है। कल ही कहा था ना, धीरे करो। बुढ़ा तमाशा देखना है तो बस देखो, दूसरे जैसे चाहे खेलें, तुम चुप रहो। खोलो। फिर जीत गई, आज किस्मत बहुत अच्छी है। कार्ड छोड़ो। कार्ड छोड़ो। फिर जीत गई। फिर से। कार्ड छोड़ो। इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, बस 1 घंटा 50,000 जीत चुकी है। इसी रफ्तार से चलती रही तो हमारी चीजें सचमुच वापस जीत लेगी। अभी तो बस शुरुआत है वर्मा। यान, तुम सारा पैसा वापस जीतना चाहती हो ना? मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? तुम लोग दांव बढ़ा सकते हो, बस दोनों की सहमति चाहिए। दांव की न्यूनतम सीमा बढ़ा सकते हो, फिर पैसा जीतने की रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। तुम्हारा हाथ इतना गर्म है, इतना भी नहीं कर सकती? तुम दूसरे की तरफ से कैसे फैसला ले सकते हो?
आखिरकार ये नौसिखिया है, सावधानी बरतना ही ठीक रहता है। हमें इसे कुछ छूट देनी चाहिए, पर इसकी इस रफ्तार से हमें कल तक भी खेल खत्म नहीं होगा। क्या डर है? ठीक है, तुम्हारी बात मानती हूँ। आधार शर्त 1000, कोई अधिकतम सीमा नहीं। तीस हजार 30,000 के कितना ज्यादा? तभी आधार शर्त बढ़ाई लगता है। जाल बिछाने की तैयारी है। 30,000। चलो मैं भी, और 20,000। 50,000? तुम पागल हो? पापा तुम क्या कर रहे हो? लिंग विवेक, मेरी बेटी को खेलना ठीक से नहीं आता। ये चिप्स मेज पर आते ही वापस नहीं ले जा सकते। इतने साल जुआ खेलते हुए ये बात तुम नहीं जानती होगी। पापा आप दखल न दें, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, जरूर जीतूंगी। मैं तुम्हारे साथ 50,000 और बढ़ाती हूँ। यान, शायद इस बार छोड़ दो। बेटी, सोच समझ कर देखो। उसके हाथ में तुमसे बड़ा पत्ता है, तुम उससे नहीं जीत सकती। बकवास मत करो। अगर मैंने इस बार फोल्ड किया तो पहले जीते 50,000 डूब जाएंगे। सोच लो, अगर हार गई तो ये 50,000 भी मुझे देने होंगे। फिर भी तुम शर्त बढ़ाओगी? और क्या, चूंकि लिंग विवेक इतनी सहनशील है तो बेशक साथ निभाऊंगी। मैं भी बढ़ाती हूँ। अरे, क्या तुम सच में नहीं देख पा रही हो या नाटक कर रही हो? इस तरह खेल रही है, जरूर बड़ा पत्ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कुछ जानती ही नहीं। लगता है नियम भी नहीं समझती तुम ही हो। मेरे पास सिर्फ 2 किंग हैं, पर पेयर में सबसे बड़े हैं, है ना? छोटे पत्ते। लिंग जी, ये तो गलत है। मैं हार गई, कहने को कुछ नहीं। तो तुम हमें ब्लफ मार रही थी बेटी। वाह, कमाल है। हाँ हाँ हाँ। यह सोचा था कि मिस लिंग कितनी काबिल है, पता चला सिर्फ धमकाने का खेल है। हिम्मत करके दूसरों की मनोवैज्ञानिक चाल सीख रही है। वो तुम्हारी इस चाल में नहीं आएंगे। मिस वर्मा, हिम्मत तो खूब है। सोचा न था, ऐसे भी नहीं डर सकती। मैं तुम्हें मान्यता देती हूँ। तुम्हारी मान्यता की मुझे जरूरत नहीं। अगर सच में तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बची तो जल्दी हार मान लो। नहीं, यह तथाकथित मनोवैज्ञानिक युद्ध सिर्फ एक बहाना है। इस बार उसने जानबूझकर हार मानी है। उसने जानबूझकर सीधे पत्तों को बिखरे पत्तों में बदल दिया। बिल्कुल जानबूझकर उससे हार मानी गई। यह औरत क्या कर रही है? अब जाल सिमटने का समय है। पहले सब मौखिक समझौते थे, कुछ न कुछ गड़बड़ तो रहती थी। इसे हस्ताक्षर कर दो, अब से सब काला सफेद लिखित होगा। मिस लिंग, तुमने बहुत सोच विचार कर रखा है। अगर ऐसा न किया, कल को कोई मुकर गया तो क्या होगा? मिस लिंग बोल रही हैं। 2 लाख दबोचो। क्या? तुम्हारे साथ तुम पर आधा लाख और तुम पर 1.5 लाख। तुम पर आधा लाख। अब यह बेमतलब हो गया है। आखिर नतीजा तो एक ही है। इस बार सीधे बड़ी बाजी लगाते हैं। मैं सब कुछ दांव पर लगाती हूँ। मेरी लिंग दीदी ने जोर लगा दिया है। अगर हिम्मत है तो देखो, हारोगे तो मां भी नहीं पहचानेगी। मैं मेरा मतलब, कहीं ये बार भी झांसा तो नहीं। इतना बड़ा दांव बहुत कड़ा है। रुको, इसमें तुम्हारे 3 लाख हैं और मेरे अपने 2 लाख। सब कुछ दांव पर लगा दिया मिस वर्मा। अब क्या कहोगी? लिंग विवेक के चिप्स उससे कम हैं। अगर उसने यह गेम हारा तो भी उसके पास फिर से खेलने के लिए 5 लाख बचेंगे। लेकिन लिंग विवेक ने वह कमी भी पूरी कर दी। वर्मायान, मैं तुम्हें पलटने का मौका कैसे दे सकती हूँ? बस चुपचाप अपना सब कुछ गंवा देना। कहीं ऐसा तो नहीं तनाव में नियम भूल गई? कोई बात नहीं, मुझे बताओ, मैं सिखाता हूं। आकाश भाई, तुम्हारे पास अभी बस 2 विकल्प हैं, या तो सब कुछ दांव पर या फिर कार्ड छोड़ना।
अगर सच में छोड़ दिया तो आगे के हर हाथ में मैं फिर भी सब कुछ दांव पर लगाऊंगी। मैं तो ऐसे भी हजार 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 तुम्हारा पैसा वापस ले सकती हूँ। वर्मा, यान ये तुमने ही सिखाया था, तो मुझे धोखेबाज मत कहना। अरे लिंग विवेक, वह छोड़ना चाहती है तो छोड़ने दो, शर्म की बात नहीं। मैंने कब कहा कार्ड छोड़ूंगी? जब लिंग विवेक को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। तो कार्ड खोलो। अरे 3 क्वीन। मैंने पहली बार इतना बड़ा हाथ देखा। लिंग विवेक, अब तुम हार गई, पैसा छोड़ो और तुम जाओ। बिल्कुल, तुमने खुद कहा था हारते ही चले जाना। यह काला सफेद साफ लिखा है। कहीं तुम इनकार तो नहीं करने वाले? तुम लोग इतने बेचैन क्यों हो? मेरी लिंग विवेक ने अभी पत्ते नहीं खोले। अपनी कुत्ते जैसी आंखें फाड़कर देखो। कहीं 3 के तो नहीं? 2 के। वर्मायान, तुम में वाकई कुछ काबिलियत है, लेकिन मेरे साथ जुआ खेलने तुम अभी लायक नहीं हो। 3 के, तुम हार गई। यह असंभव है। मेरे के कहाँ हैं? तो ये पैसा मैं ले रहा हूं। शुक्रिया। लिंग विवेक, मुझे लगता है नियम भूलने वाली तुम ही हो। तुम्हारे पास तो बस एक जोड़ा है, तुम्हारा जोड़ा 3 एक जैसे से कैसे टकराएगा? क्या तुम छुपे हुए जुआ देवता हो? जुआ देवता, जुआ देवता। मुझे तो नियम भी नहीं आते, तुम लोग मुझे जुआ देवता क्यों कह रहे हो? फिर से ऐसा ही, चाहे धोखा कला कितनी भी उच्च हो, उसके सामने विफल हो जाती है। वह आखिर करती कैसे है? क्या क्या यह कहना है कि क्या वर्मायान सच में एक दिखावटी, कमजोर, असली ताकतवर धोखा कला प्रतिभा है? ये मत सोचो कि मैं तुम दोनों की छोटी मोटी चाल नहीं समझती। इतना घटिया अभिनय, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे से हार गए। मेरे हाथ में साफ 3 के थे, गलती कैसे हो सकती है? क्या सच में 3 के थे? शायद तुम फिर से ध्यान से देखो। ये के मेरे हाथ में कैसे आया? नहीं, मैं अभी नहीं हारी। वर्मा यान, तुमने धोखा दिया क्या? खाना गलत खा लो, बात गलत मत बोलो। अगर मैं धोखा देती तो घर इस हालत में क्यों होता? बकवास बंद करो, मैं धोखा पकड़ूंगा। नियम के मुताबिक धोखेबाज का हाथ काटा जाता है, लेकिन अगर उसने धोखा नहीं दिया तो झूठा आरोप लगाने वाले को भी वही सजा। आप पक्के हैं? ढूंढो। वह एक लड़की है, तुम एक मर्द होकर उसे छूने की सोच रहे हो? क्या तुम इंसान हो? कुत्ते, बदमाशी कर रहे हो? हमला करो। रुको, मेरी सुनो। जब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता तो यूं चलता नहीं रह सकता। बेहतर है वह खुद साबित करे। मैं कैसे साबित करूं? आसान है, कपड़े उतारो। कुछ नहीं है, हम हार मानते हैं। मैं तुमसे लड़ूंगी। पापा शांत रहें। ठीक है, मैं उतारती हूं। ये काफी नहीं है। अगर तुमने अंदर पत्ते छुपाए हो तो कपड़े और पैंट दोनों उतारो। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हद से ज्यादा तो क्या हुआ? तुम बदतमीज हो। ये जुआ घर है, तुम्हारा घर नहीं। तुम बेशर्म हो। आखिरी मौका दे रहा हूं। आज कपड़े नहीं उतारोगी तो दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती। मानोगे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा। रुको जरा, पैर उठाओ। मुझे लगता है यही तुम्हारा 3Q है। एक कार्ड कम है। नहीं, मैंने कोई कार्ड नहीं छुपाया। ये कार्ड मेरा नहीं है। बिल्कुल तुम्हारा नहीं है। मुझे पता है, तुम जैसा सतर्क धोखेबाज खुद पर शक नहीं छोड़ेगा। तलाशी बस बहाना थी, मकसद था भीड़ का फायदा उठाकर अव्यवस्था में यह कार्ड तुम्हारे पैरों तक पहुंचाना और तुम्हारा अपमान करना। वर्मायान, तुम्हें हार माननी पड़ेगी। अब गिरफ्तारी के साथ मुकरने की कोशिश? माँ पापा, मेरा विश्वास करो, मैंने सच में कार्ड नहीं छुपाया। यान, माँ तुम पर विश्वास करती है। यह फ्रेम अप है। बकवास बंद करो, सबूत साफ है। अब भी मुकर रहे हो?
क्या देख रहे हो? उसका हाथ काट दो। रुको, कौन बोला? ये वर्मा साहिबा ने धोखा नहीं दिया। ये बूढ़ा कहाँ से आया? तुम्हें बोलने किसने दिया? रुको, ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। हाँ, टीवी पर अक्सर दिखते हैं, लगता है लू साहब हैं। लू परिवार? क्या वही प्रसिद्ध लू परिवार? अरे, धोखा कला वाला लू परिवार, गुआंगकांग धोखा राजा, लू साहब। आपने कहा था गिनती में एक कार्ड कम था। लू साहब है, मैंने बार बार गिना, एक कार्ड कम ही है। तो आपको कैसे पक्का पता कि गायब कार्ड वही टिकोनी 3 है? मैं फिर से गिन लेती हूँ। बाप रे, वह पत्ता मैंने खुद लाई थी। उसने कैसे पहचान लिया? लू साहब, इससे कुछ साबित नहीं होता। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि यह 3 चिड़ी वर्मायान ने खुद लाई थी। उसका वह पत्ता उसने उपयोग भी नहीं किया, फिर वह लाई क्यों? क्या यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है? हालांकि इस पत्ते ने खेल पर कोई असर नहीं डाला, लेकिन छिपाई तो है। वह धोखा दे रही है। आज यह हाथ कटनी ही चाहिए। जल्दी मत करो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये तुम्हारे पत्तों का पिछला हिस्सा है। उस पत्ते को पलट कर देखो। यह इसका मुख्य हिस्सा अलग है। यह कैसे संभव है? मेरा वह पत्ता तो बिल्कुल वैसा ही था। वह कब बदल गया? इसका पिछला हिस्सा भी अलग है। अगर वर्मायान इस पत्ते से धोखा देती तो क्या वह एक नजर में पकड़ी नहीं जाती? तो इसका मतलब वर्मायान बेकसूर है। मैं ही कह रही थी। मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ? नहीं, लेकिन फिर यह पत्ता बिना किसी वजह तुम्हारे पैरों के पास कैसे आया? लिंग विवेक, क्या फिर तुम्हारी शरारत है? बकवास, लिंग दीदी का इसमें क्या लेना? तो अगर तुम नहीं हो, हे डीलर साहब, अब क्या होगा? ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसी स्थिति। यह स्थिति वाकई पेचीदा है। एक पक्ष ने धोखा पकड़ लिया, दूसरा पक्ष वास्तव में धोखा नहीं दे रहा था। थोड़ा मुश्किल है। पिछला दांव रद्द करो, हम फिर से नया दांव लगाएं, कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। फिर से खेलेंगे? क्या आप नहीं खेल सकते? यह नियम के खिलाफ है। ये तो पक्की बात है, जीती बाजी फिर कैसे शुरू हो, है ना? बिल्कुल सही लू साहब, ऐसा नहीं होता। ओह, दोनों को पैसे की चिंता है ना? चलो ऐसा करते हैं, मैं जमानत देता हूं। इस बार अगर मिस वर्मा हार गईं, तुम्हारा घर वापस मिल जाएगा। लिंग साहब का सारा कर्ज मैं चुकाऊंगा, एक पैसा भी कम नहीं। कैसा लगा? ऐसा भी हो सकता है? बढ़िया। लू साहब, शुक्रिया। लू साहब, ऐसा क्यों? जिंदगी बड़ी उबाऊ है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, जैसे चाहो खर्च करो। तो लू साहब का शुक्रिया। लिंग साहब, आप क्या कहते हैं? चूंकि लू साहब तैयार हैं इस नुकसान उठाने को, तो मैं क्यों नहीं? पर उसे तो हारने जीतने में भी फायदा है, तो इस जुए का क्या मतलब है? हाँ, जुआ तो है ही, इतना आसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बस तुम्हारे 2 घरों की गारंटी लेता हूँ, लेकिन बाद में तुम अतिरिक्त दांव लगाओ तो मैं नहीं देखूंगा। कैसा है? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। जुआ फिर से शुरू होता है। रुको, अंधेरा है, सभी लाइटें चालू करो। वर्मायान, मैं परवाह नहीं करता कितना पैसा खोया, लेकिन आज मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। सोचा नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई चीज होगी जो मैं नहीं देख सकता। ऐसी धोखा कला ये लड़की आखिर कैसे कर पाई? इस बार मुझे इसे ध्यान से देखने दो। मैं पहले कार्ड काटूं, कोई ऐतराज नहीं? तुम जैसा चाहो। सब दांव। पूरा दांव। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, ये दौर पिछले से अलग है। तुम बिना देखे सब दांव लगा रहे हो। क्या तुम जल्दी में नहीं हो? वर्मायान ने तो पूरा दांव लगा दिया है। देखो, फायदा ही है। आइए मिस वर्मा, अपनी चाल दिखाओ। अरे, देखना बंद, बस इतना ही। वर्मायान, क्या मतलब है? शब्द शर्त मैं कार्ड नहीं देखूंगी।
अरे सीधे खोलो। रुको लू साहब, मुझे याद है आपने कहा था इसके बाद शर्त लगाने का मामला आप नहीं देखेंगे, है ना? ओह हाँ हाँ, मैंने वाकई ऐसा कहा था। तो मिस लिंग कितना जोड़ना चाहती है? मैं दांव लगाती हूँ मेरा सब कुछ। ये मेरे नाम पर है मकान, कैसीनो, गाड़ियां, बाजार, मूल्य लगभग 1 करोड़, सब कुछ दांव पर। लिंग विवेक, हद से ज्यादा मत करो। हमारे पास इतने पैसे कहाँ तुमसे दांव लगाने को। जरूरत नहीं। इसके बदले में वर्मा यान, मैं तुम्हारी जान दांव पर लगाती हूँ। अगर तुम हार गई तो तुम मर जाओगी। लिंग विवेक, पैसे का दांव लगाओ, इतना बड़ा खेलने की जरूरत नहीं। मैं वही कहती हूँ, अगर तुम फोल्ड करोगी मेरी हर अगली बाजी वैसी ही होगी। नहीं चाहिए, मैं कॉल करती हूँ। क्या? बेटी पहले कार्ड देख लो। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। ये 3 इक्के मेरे हाथ में हैं, बदले नहीं जा सकते। इसके अलावा सारे 2 मेरी आस्तीन में हैं। इसे इतना विश्वास कहाँ से मुझसे दांव लगाने का? मिस लिंग की कला उत्कृष्ट है। इस बार 235 जो तेंदुए को हराता है, अब पूरा नहीं हो पाएगा मिस वर्मा। सिद्धांत रूप में आप हार चुकी हैं। वह आखिर किस चीज के लिए डटी हुई है? फिर तो पत्ते खोलो। रुको, मुझे भी शर्त बढ़ाने का अधिकार है ना? ठीक है, क्या बढ़ाना चाहती हो? अपनी जान पर दांव? बेटी नहीं। माँ, चिंता मत करो, मैं अपनी जान नहीं लगाऊंगी। मैं अपनी माँ की जान लगाऊंगी। मैं अपनी माँ की जान लगाऊंगी। क्या? वर्मा, यान तुम पागल हो गई हो? तुम अपने परिवार की जान पर भी दांव लगाने की हिम्मत करती हो? छिनाल, फिर से धोखा दे रही हो क्या? वह सिर्फ दिखावा कर रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, मुझे कमजोर समझती हो? अच्छा फैसला हो जाए, मैं पत्ते खोलूंगी। रुको, तुम फिर भी शर्त बढ़ाओगी? अब और क्या लगाओगी? मैं अपने पापा की जान भी लगाऊंगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं? जब परिवार है तो पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। आकाशवीर, उसे पकड़ो जल्दी। इधर आ। बेटी, मैंने तुझे हमेशा अपनी जान से ज्यादा चाहा। तूने अपने पापा के साथ ऐसा क्यों किया? पापा, यही जुए का अंजाम है। या तो तुम मरोगे या मैं। बेटी, पापा को अपनी गलती समझ आ गई। पापा को अपनी गलती समझ आ गई। अगर पश्चाताप करना है तो अगले जन्म में करना। लिंग विवेक, यह मेरी आखिरी चीज है। लेकिन अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हारी जान लूंगी। पर अगर तुम हारा, तुम्हारी जान दांव पर लगा दूंगा। बोलो, तुम दांव लगाओगे या नहीं? जल्दी बोलो। मैं जल्दी कहो। मैं हमारे मालिक को शौचालय जाना है। हाँ, शौचालय, जरा रुको। लिंग विवेक, तुम्हें दांव लगाने की जरूरत नहीं, तुम पहले ही हार चुके हो। हार गए? मैं कैसे हार सकता हूँ? मुझे याद है, डीलर साहब ने कहा था, बीच में अगर कोई बहाना बनाकर जाए तो अपने आप हार मानी जाएगी, है ना? मैं ऐसा ही कहा गया था। नियम तो नियम है। यहाँ इतने सारे लोग हैं। मुझे लगता है आप एक निष्पक्ष फैसला देंगे। हाँ, हम सब देख रहे हैं। डीलर, कुछ तो बोलो। हाँ, बिल्कुल। मैं अपने धोखा राजा के नाम की शपथ लेता हूँ, तुम बेझिझक बोलो। तो मैं घोषणा करता हूं, ये दांव वर्मा यान जीत गई हैं। यान, हम जीत गए। नामुमकिन, मैं कैसे हार सकता हूँ? मेरे हाथ में एक्स का तिगुड़ा है, तुम्हारे पास क्या पत्ता है? तुम मुझसे कैसे जीत सकती हो? ये सवाल मैं भी जानना चाहता हूँ वर्मा जी। आखिर आपके हाथ में क्या पत्ता है? चूंकि लू साहब आपको इतनी दिलचस्पी है तो क्यों ना आप खुद ही देख लें। ये ये पत्ता। क्या? बस तितर बितर पत्ते? सचमुच बेकार पत्तों का ढेर। अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा, देख लेता तो डर के मर जाता। वर्मा यान, तुम मुझसे खिलवाड़ कर रहे हो? मैंने बस सीखा हुआ इस्तेमाल किया। ये ब्लफ की तकनीक और मनोवैज्ञानिक चालें, ये तो आप लिंग दीदी ने ही सिखाई थीं, तो बुरा मत मानना। अच्छा, याद आया, शर्त लगाते समय तुमने न सिर्फ अपनी सारी दौलत लगाई बल्कि अपनी जान भी दांव पर रखी, है ना? डीलर भैया, तुम्हारा चाकू दो। शुक्रिया। यान दीदी, चाकू लेकर क्या करोगी?
मुझे छोड़ दो ना। दीदी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। यान दीदी, माफ कर दो, मैं विनती करता हूँ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। यान, मत करो। उसे मारो तो मैं बच जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, बस डरा दिया तुम्हें। तो तुम मुझे नहीं मारोगी? मैं हत्यारा क्यों बनूं? सब कुछ छोड़कर जाओ, फिर कभी मेरे सामने मत आना। धन्यवाद। चलो चलो। बहुत शानदार मिस वर्मा, आज मेरी आंखें खुल गईं। इतने साल जुए में रहने के बाद पहली बार ऐसी जीत देखी। बहुत उम्दा। लू साहब, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? जहां तक मेरे बस में है बताइए। ये सारे जुए के अड्डे मेरे किसी काम के नहीं। आप ही इन्हें पूरी तरह बंद करवा दीजिए। ओह, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो लू साहब का शुक्रिया। अरे, आप यहाँ कैसे? ओह, किसी से मिलने आया था, संयोग से गुजर रहा था। लेकिन आपकी धोखा कला तो शानदार है, पत्तों के पीछे तक बदल दिए। मैं कुछ करने ही वाला था, लेकिन मैंने हाथ भी नहीं उठाया, पत्ते बदल गए। मतलब? कोई मदद कर रहा था। मिस वर्मा, फिर मिलेंगे। ठीक है, अलविदा। यान, तुमने तो मुझे डरा दिया। माँ, आप मुझे जानती ही हैं। सब ठीक है, खत्म हो गया। आह बेटी, नहीं, इस बैग में ईंटें कैसे? अजीब है, अभी तुमने ही भरा था। रुको। ओहो, इतनी जल्दी पता चल गया मुझे कैसे पहचाना। कुत्ते जैसी सूंघने वाली। मैंने बस दांव लगाया था तुम पर और यहाँ आ गया। कितनी किस्मत है, लेकिन तुम अभी थके हुए हो। लगता है मुझसे दौड़ सकते हो। शर्त लगाता हूँ, तुम भागोगे नहीं। अजीब है, अचानक दौड़ने का मन नहीं। अरे, छोटे धोखेबाज, इतना पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने धोखा नहीं दिया, मेरे पैसे लौटाओ। वाह, तुम बहुत लालची हो। बहस नहीं करूंगा, दे दो, मुझे दे दो। ये 3 चिड़िया क्या तुम हो? वह लड़की मुझे पसंद नहीं, बस एक छोटी मदद कर दी। चूंकि तुम मान चुके हो मैं धोखा दे रहा था, तो फिर मेरी मदद क्यों की? मुझे बुरा लगा। क्या गलत है? मुझे धोखा देना पसंद नहीं, और नफरत है। झूठे इल्जाम लगाने जैसी नीच हरकतों से अलग अलग बातें हैं। हाँ, और एक बात वैसे भी, यह पैसा तुम्हें आसानी से मिला। मैंने तुम्हारी ओर से दान कर दिया, तुम्हारे लिए पुण्य कमाया, तुम्हारे धोखे का पाप कम करने के लिए। मैंने कितनी बार कहा है, मैंने धोखा नहीं दिया। विश्वास दिलाने के लिए क्या चाहिए? मुझे धोखा देना सबसे ज्यादा नफरत है। धोखा मेरे लिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। तुम चाहते हो मैं मानूं तुम साफ हो। जब तक अभी कोई गाड़ी मुझे टक्कर ना मार दे, तब तक मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा। दादा, बदमाश। तुम यहां कैसे आ गए? दादा, ये आपका पोता है। वर्मा यान इतनी जल्दी फिर मिल गए। तुम दोनों जानते हो? जानते ही क्या, जान की दोस्ती है। बदमाश, तुम ही थे जो जादू सीखने का दावा करते थे। अब बूढ़ों को ठगते हो। वो बेकार मसाज चेयर बेच रहे हो। वो चेयर बेकार नहीं है। एक ले जाओ, आजमाओ। बहस मत करो, जल्दी पैसे लौटा दो। ये पैसा धोखे से जीता है, नहीं दूंगा। मैंने सब देखा, उसने धोखा नहीं दिया। तुम इस पर जिद छोड़ दो। क्या तुमने मुझे नहीं ठगा? फिर कहता हूं, नहीं। जरूरत नहीं, ये दान कर दो। उन्हें दो जिन्हें सचमुच जरूरत है। मुझे तुम पर भरोसा है। देखो, उनसे सीखो। अगर तुम्हें वर्मा यान जैसा आधा उदार दिल होता तो मैं चैन से रहता, तुम्हारी चिंता ना करता। चलो, घर चलो, देखता हूं सजा कैसे देता हूं। वर्मायान। क्या हुआ? शुक्रिया। अच्छा। लिंग विवेक,
तुम मेरे साथ इतने साल रहे हो, समझते ही होगे मैं नाकारा नहीं पालता। लेकिन अब तुम कहते हो तुम हार गए एक ऐसी लड़की से जिसे नियम भी नहीं आते, अनुभवहीन लड़की से। सब कुछ तो काबू में था, लेकिन लेकिन क्या? लू साहब थे, लू परिवार अचानक आ गया। लू साहब? तुम्हारा मतलब वो धोखा राजा है? लू साहब? हाँ, वही। उनके हस्तक्षेप के बिना मैं कैसे हार सकता था? धोखा राजा? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, ये बूढ़ा इतने साल सन्यास लेकर बैठा था, आखिरकार वापस आ गया। दिलचस्प है। इस स्थिर पानी में आखिर कुछ हलचल हुई। आखिर बिना अलार्म के जागा, आराम से। सोते सोते शाम हो गई। उठो और निकलो यहाँ से। मैंने माफ नहीं किया अभी। यान, रात का खाना तैयार है, चलो खाते हैं। जल्दी खाओ। तुम्हारे लिए नहीं बना, बाहर जाकर खाओ। पापा, अब आगे जुआ छुओगे? कसम खाता हूं आज से अगर मैंने जुआ छुआ तो आसमानी बिजली गिरे, बुरी मौत आए। आशीष जी के मरने से पहले भी यही कहा था तुमने, और नतीजा? फिर भी जुआ खेलने गए। पत्नी बेटी पहले। हर बार मैं तुम्हारा भविष्य जीतना चाहता था। लगता है मैं गलत था, माफ करना। अब नहीं करूंगा, मेरा विश्वास करो। ठीक है, ठीक है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ समय और देखूंगा, तुम कैसा करते हो देखते हैं। तो मैं चलता हूं। माँ। रुको, रात का खाना खाकर जाना। खाना खाने चलो बेटी। लू तेज, पहले तुमने ही जादू सीखने की बात कही थी। ये हालात कैसे हो गए? मैंने जादू सीखा तो है, बस फीस कम पड़ गई और ये इधर उधर पैसे खर्च होते हैं। धन की कमी है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम तो जानते ही हो घर की क्या स्थिति है। दादा, मैं बड़ा हो गया हूं, अपने हुनर से कमाना चाहता हूं। पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओ, छोड़ो छोड़ो, बस गलती मान लो और सुधर जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। चिंता मत करो दादा, मैं आगे अपने हुनर से सही काम करके पैसे कमाऊंगा। दादा की चिंता यह नहीं है। तुम जानते हो मैं इतना जल्दी क्यों तुम्हें बचाने आया? नहीं जानता। यह विश्व जुआ राजा प्रतियोगिता फिर से शुरू होने वाली है। इस बार पता नहीं कितने अनोखे लोग आएंगे। वे हर हथकंडा अपना सकते हैं, कोई भी रास्ता अपना लेंगे। पर मेरा इसमें क्या लेना देना? तुम तो जानते हो दादाजी, मैंने कभी जुआ नहीं खेला। हमारे लू परिवार का नाम इस क्षेत्र में बहुत बड़ा है। तुम लू परिवार के एकमात्र वारिस हो। बाहर कितनी ही आंखें तुम पर टिकी हैं। तुम बाहर एक पल भी रहोगे तो खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन दादाजी, आपने तो सब छोड़ दिया है। सब छोड़ दिया? ये दुनिया ऐसी नहीं कि चाहो तो छोड़ दो। खैर, तुम होशियारी से घर पर रहो, कहीं मत जाना, समझे? जी दादाजी। बात करते करते वह आ गया। बहुत दिन बाद मुलाकात है लू बाबू। तुम? मैं आज आपके लिए नहीं आया लू साहब, हमारे मालिक आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। इस साल की विश्व जुआ राजा प्रतियोगिता में आपकी क्या राय है? मैंने तो बहुत पहले ये सब छोड़ दिया। मैं नहीं समझता तुम्हारे मालिक का इरादा क्या है। हमारे मालिक हमेशा से आप धोखा राजा की प्रतिष्ठा के प्रशंसक रहे हैं और आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आपके लिए भारी अग्रिम राशि तैयार की है। आपको सोचना चाहिए, हमारे मालिक का सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। अगर यही उद्देश्य है तो शायद तुम्हारे मालिक को निराश होना पड़ेगा। मैं बूढ़ा हो गया हूं। इन झूठे नाम और लालच में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। कुमारी लिंग, आप वापस जा सकती हैं। ठीक है, मैं सब सही सही बता दूंगी। लू साहब, फिर मिलेंगे। दादा, ये आदमी तो तुम्हारे पीछे ही पड़ा है। मेरी बात याद रखना, कहीं मत जाना, किसी से मिलना जुलना नहीं, उनसे बात तो बिल्कुल नहीं करना, समझे? अरे जी दादा, समझ गया। उम्र हो गई है, कमर जवाब दे रही है, थोड़ा व्यायाम करना होगा। लू साहब, आप बिस्तर पर क्यों नहीं हैं?
आराम कीजिए। ऐसी छोटी बात, मैंने दशकों ताइची सीखी है, व्यर्थ नहीं गई। यहाँ लेटना ज्यादा आरामदायक है। वर्मायान, आने के लिए शुक्रिया। लू साहब ने मेरी जान बचाई थी। मिलने आना तो बनता था, पर पता चला किसने किया। तुम यहाँ कैसे आए? तुम फिर? मैं तो लू साहब से मिलने आया हूँ, लेकिन तुम पिछली बार सबक मिलने के बाद भी नहीं समझे, फिर आ गए। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लू तेज, चूंकि लू साहब बीमार हैं, तो तुम उनकी जगह प्रतियोगिता में भाग लो। कैसा रहेगा? मैं पूछ रहा हूं तुम यहाँ कैसे आए, और हमारे लू परिवार को ही क्यों निशाना बना रहे हो? प्रतियोगिता में इतने माहिर खिलाड़ी हैं, मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे मालिक की सबसे बड़ी चिंता प्रतिष्ठा है। वह अपनी क्षमता साबित करना चाहते हैं, लू परिवार को हराना चाहते हैं, इसलिए कोई न कोई भाग लेगा ही। मैं बस दिखावा कर लूंगा, हार जाना ही बेहतर नहीं है? नहीं, और तुम्हें पूरी ताकत से प्रतियोगिता में भाग लेना होगा, तभी हमारे मालिक सही तरीके से तुम्हें हरा पाएंगे। क्या तुम्हें डर नहीं कि लू साहब फिर कोई मुसीबत में न पड़ जाए? तुम मुझे धमका रही हो? उनकी किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें चुनना है। ठीक है, लिंग विवेक, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैंने पाया कि तुमने मेरे परिवार को हाथ लगाया, तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो फिर बात तय हुई, मैं चलता हूं। लू साहब, आप ठीक तो हैं? लू साहब, बिल्कुल ठीक हूँ, बस पीठ में खुजली थी। क्या तुम लोग किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो? दादा, आपने सुन लिया? बिल्कुल सुन लिया, अभी इतना शोर था। तुम शायद विश्व जुआ राजा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो। दादा, आप तो कमाल के हो, बिल्कुल यही है। मुझे पता था ये दिन आकर ही रहेगा। आपने एक बार मेरी जान बचाई थी। मुझे लगता है अब मेरे बदले चुकाने का समय आ गया है। यह प्रतियोगिता मैं लू परिवार की तरफ से लड़ूंगा। क्या वर्मा जी, आप नहीं जा सकती? क्यों? लू साहब, क्या आप मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते? अरे, काबिलियत पर भरोसा न करने की बात नहीं है, लेकिन यह प्रतियोगिता बहुत खतरनाक है। हाथ पैर टूटने की बात छोड़ो, जान भी जा सकती है। वर्मा, यान मेरी सलाह है, न जाओ। लू साहब, हालांकि मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि अगर यह मुकाबला जीत लिया तो स्थानीय 100 से ज्यादा कैसीनो की मिलेगी मालिकी। क्या यह सच है? वर्मा यान, क्या तुम फिर? हाँ, बिल्कुल सही। पूरी तरह से मेरी अपनी इच्छा है। बस मैं तुम्हारे लू परिवार के नाम का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये मेरा अपना फैसला है। चिंता मत करो, लू परिवार नहीं हारेगा। यह मुसीबत तो लू परिवार ने खड़ी की, लेकिन आखिरकार तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को उठानी पड़ रही है। छी, लू परिवार का तुम पर कर्ज है। तो लू साहब, आप आराम से विश्राम करें। मैं अब चलती हूँ। बीस लाख, क्या तुम दांव बढ़ाओगे? तुमने धोखा दिया। मैंने नहीं दिया, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। धोखेबाज का हाथ काटा जाता है, ये नियम है। तुम कैसे साबित करोगे? मैं गलत था, मैं फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। यही है विश्व जुआ राजा प्रतियोगिता, इसमें कोई दया भावना नहीं चलती। कोई बात नहीं। अरे, तुम आ गए। लिंग विवेक, क्या हुआ? डर गई? मैं सच में डर गई हूं। मुझे डर है कि कुछ लोगों की काबिलियत कम है, बीच में ही बाहर हो जाएंगे और हमारी उम्मीद बेकार जाएगी। लू बेटा, तुम तो मजाक करते हो। तनाव मत लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं और फेंक भाई अंत में तुम्हारा इंतजार करेंगे। फेंक भाई, क्या यही उसका मालिक हो चुफेंग है? हाँ, हाल ही में एक रहस्यमय व्यक्ति सामने आया है, दिल से कठोर और बेरहम। जो उसके हाथों में आया, उसका हाल इससे भी बुरा हुआ। यह आदमी सुनने में बहुत खतरनाक लगता है। एन हाँ, क्या हुआ? तुम्हें पछतावा हो रहा है? पछतावा? एन जो आ गया उसे सह लो। एन चलो। एन वर्मायान जीती डोरेन। अगला दांव.nn। लू तेज जीता, डोरेन। वर्मायान जीती डोरेन। दोनों को बधाई, सभी बाधाओं को पार करते हुए एन फाइनल में पहुंच गए हैं।
एन, हमारे 2 और प्रतियोगी जन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एन, अब मैं घोषणा करता हूँ, एन फाइनल शुरू होने वाला है। एन, जब तुम अब तक पहुंच ही गए हो, एन बढ़िया। एन, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। क्या महजोंग नहीं खेलना था? तुम्हारा मालिक कहाँ है? जल्दी क्या है एरन, अभी भी समय है। एरन, अपने आखिरी शब्दों के बारे में सोच लो। एन, कहीं हारने के बाद एन समय न रह जाए। एन, देखो आ गया। एन, यह नए जुआ राजा हो चुके हैं। एन, यही है मशहूर फेंक भाई। पता चला ये तो नपुंसक है। टेरेन, क्या डन बोलते भी नहीं नो। तुम ही कैसे? वर्मा जे, आशीष जे, आशीष जे, आशीष जे, आशीष जे, आशीष जे। तुम कैसे? तुम्हारा इतना खून क्यों बह रहा है? आशीष जे, तुम ठीक हो? संभलो। वह कमीनाना धोखा दिया। एरन, पैसे वापस जीतो। आशीष, बोलो मत। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। दीदी तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। मुझे बहुत नींद आ रही है। आशीष, सोना मत। तुम्हें गेम खेलना पसंद है ना? दीदी तुम्हारे साथ पूरा खेल देगी। तुम्हें अपना ख्याल रखना है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती आशीष। मुझे तुम्हारी जरूरत है आशीष। मुझे डरा मत आशीष। आशीष नहीं हो सकता। आशीष मर चुका है। वह सिर्फ देखने में वैसी लगती है। हाँ, यही बात होगी। तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो ना? ये महिला क्या ऐसा नहीं लगता थोड़ी अस्वस्थ है? क्या पहले आराम कर लें? ठीक है, तो हमारा फाइनल 1 घंटे बाद शुरू होगा। मैं शौचालय जा रही हूँ। मिस वर्मा, मिस वर्मा, तुम ठीक हो ना? क्या हम किसी और दिन खेलें? पहले तुम आराम कर लो। जुआ राजा की चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन आप इस समय प्रतिद्वंद्वी की चिंता कर रहे हैं। क्या यह उचित है? बस प्रतियोगिता की निष्पक्षता सुनिश्चित कर रहा हूँ। आखिरकार मेरा सामना लू परिवार के प्रतिनिधि से है। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें मैंने अनुचित तरीके से जीता। अरे अगर आपके पास इतना समय है, अपनी फिक्र करो। लोग मुझे कहते हैं जुआ में हमेशा जीतने वाली स्वर्ण मछली। तुम और लिंग विवेक सावधान रहो। मिस वर्मा, यह प्रतिस्पर्धी स्वभाव वाकई बिल्कुल नहीं बदला। साधारण सा एरोप्लेन चेस खेलने में भी तुमने अपनी बहन को छूट नहीं दी। कहते थे कि असली ताकत ही काम आती है। तुम क्या करती? मैंने तो घंटों डाइस घुमाया, तब एक छक्का आया और तुम तो पहुंच ही गई थी। याद बहुत गहरी है, भूलना मुश्किल है। तुम सचमुच आशीष जे हो? पर तो तुम्हें भी पुनर्जन्म हुआ? लगता है तुम्हें भी पुनर्जन्म हुआ। भगवान की दया है, उसने मुझे न सिर्फ दोबारा जीने का मौका दिया, बल्कि मेरे जुए के जुनून के कारण मुझे एक जुआ जीतो प्रणाली भी दी। तो फिर मैं क्यों नहीं एक बार फिर नया जीवन शुरू कर सकती? तुम्हारे पास भी प्रणाली है? आशीष, इन बातों को छोड़ो। चलो घर चलते हैं। माता पिता बहुत खुश होंगे। घर वापस उस वर्मा जी के रूप में, जिसका लिंग तक माता पिता नियंत्रित करते थे, जिसकी मौत अंत में एक आवारा कुत्ते की तरह हुई। वह मर चुकी है। मैंने खुद उसे खत्म किया। आशीष, ऐसा मत कहो। उस नाम से मत बुलाओ मुझे। इस प्रतियोगिता में मैं वह सब वापस लूंगी जो मेरा है। अच्छा सुनो, चूंकि हम दोनों के पास प्रणाली है, तुम्हें पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आज तुम बस एक साधारण इंसान हो। अपना ख्याल रखना दीदी। ये फाइनल 5 में 3 जीत का है। मैं मैच शुरू करूं। पहला दौर इतना जल्दी खत्म? दीदी, हमारी प्रणालियां एक दूसरे को रद्द कर रही हैं। अब कौशल की लड़ाई होगी। ये तीनों दानव हैं। लगता है मुझे भी तेज चलना होगा। शर्मिंदा नहीं होना। दीदी हमेशा तेज सीखती हैं। पता नहीं इस महीने उन्होंने कितना सीखा। पहले लिंग विवेक उनकी जांच करे। ये दोनों बार बार आंखों से बात कर रहे, जरूर साजिश कर रहे होंगे। नहीं, मुझे उन्हें चेताना होगा। बस आंखों से बात है, मैं भी कर सकता हूं।
साहब, अगर आपको लकवा है तो अस्पताल जाइए। यहाँ बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं। मैं तो माहौल हल्का कर रहा था। पागल। चलो जारी रखो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुमसे आंखों से बात कर रहा हूं। क्या उसका दिमाग सही नहीं है? बेतुका। द पवन। माफ कीजिए, वर्मायान जीत गई। माफ कीजिए, वर्मायान जीत गई। पहला दौर समाप्त। हो चुफेंग जीते। लगता है तुम इतनी अभेद्य नहीं हो। अरे बस एक ही गेम जीता, शायद वो अपनी ताकत छुपा रहे हैं यान दीदी। तुम क्या कर रही हो? उन्होंने साफ तुम्हारे लिए जाल बिछाया। तुम कैसे खेलने की हिम्मत कर दी? गलत अनुमान। चलते रहो। दूसरा गेम शुरू। नहीं वर्मा, यान की हालत ठीक नहीं लग रही। बस रक्षात्मक नहीं रह सकते। कम से कम उसका हौसला बनाए रखना होगा। पूर्वी हवा। टकराव। टकराव। ये लड़का अचानक इतना आक्रामक क्यों? शायद रक्षा पर स्विच करने वाला है। अब खेल में कुछ मजा आने लगा है, पर मेरी बहन तो शांत बैठी है। वो आखिर करना क्या चाहती है? टकराव। अरे माफ करना, मैं गंग करता हूं। क्या बकवास कर रहे हो? लगा तुम जीत गए। गंग से खिलना। गंग से खिलना। ओह उबाऊ नौबांस। रुको छोटे साहब, तुम सचमुच मेरे भाग्यशाली हो। गंग से गोला। क्या? गंग से गोला? दूसरा गेम समाप्त हो चुफेंग और लिंग विवेक। एक और जीत। अब स्कोर 2.0 है। अगर तुम एक और गेम जीत जाते हो तो मिल जाएगा इस फाइनल का चैंपियनशिप खिताब। वर्मा साहिबा लू साहब, अब हालात बहुत गंभीर हैं। तुम्हें पूरा जोर लगाना होगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने मेरी गंग नहीं लगाई होती तो शायद मैं जीत भी नहीं पाता। छी, क्या घमंड कर रहे हो? अभी तो एक और गेम बाकी है। अगले गेम में मैं जरूर तुम्हें हरा दूंगा। लू तेज, ए लू तेज, तुम ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। कभी बिखरे पत्ते, कभी मेरी बहन को संभालने की कोशिश। तुम्हारे माइक्रो एक्सप्रेशन से ही मैं सब समझ गया। जादू सीखने का दावा करते हो, देखने में तो ज्यादा कुछ खास नहीं लगते। वर्मा यान इतनी मुसीबत में फंसी हो, कुछ तो बोलो। हम काबिलियत से लड़ रहे हैं। काबिलियत कम है तो हार तो होगी ही। जबरदस्ती नहीं जीता जा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। उसका दिमाग अब बिल्कुल टेबल पर नहीं है। शून्य से हार जाएगी या पलटवार करेगी, सब इसी गेम पर टिका है। तीसरा गेम अब शुरू होता है। वर्मा यान, तुम ये क्या उब गई हो? क्या पत्ते जोड़ रही हो? मेरी सलाह मानो, ये फाइनल है। जरा गंभीरता से खेलो। तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो। लौट आई। मुझे लगता है सब कुछ लौट आया। लौट आई हम, समस्या तो है ही। लौटी तो तुम आ गई, पर आखिर कर क्या रही हो? ये तो खुले पत्तों से खेलने जैसा हुआ। लू तेज तक हैरान है। क्या उसके पास वाकई कोई चारा नहीं बचा? उसने हार मान ली है। इतनी देर में सिर्फ 3 जोड़े बने, हमारी जीत पक्की है। एक बिंदु। अब जब वह जोड़ी सुन रही है, इसका मतलब वे 2 टाइल सीधे क्रम का हिस्सा थीं। तो बाकी वाली टाइल या तो 2 बिंदु है या 3 बिंदु।
वर्मायान, 2 और 3 बिंदु दोनों मेरे पास हैं। तुम कैसे जीतोगी? छुपी गंग। फेंक भाई की बात ही कुछ और है। एक उंगली से ही मुझे वह टाइल मिल गई। नए जुआ राजा का कमाल है। माफ कीजिएगा, गंग। सीधे खुली टाइल। लिंग विवेक, ये क्या मतलब है? वर्मायान, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। जो टाइल तुम सुन रही हो वह सब मेरे पास है। तुम हार गई हो। जब सब मान चुके हैं कि मैं हार गई तो जल्दी से प्रक्रिया पूरी करो। ठीक है, मौत आने तक नहीं मानोगे, है ना? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बस इसी टाइल का इंतजार था। जीत। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे 2 और 3 बिंदु मेरे पास हैं। तुम क्या जीत रही हो? किसने कहा मैं 2-3 बिंदु सुन रही थी? मैं तो 5 वाण सुन रही थी। माफ कीजिएगा। तीसरा दौर, मिस वर्मा और लू तेज जीते। मिस वर्मा ने एक जीत वापस पाई। वर्मायान, तुम मुझसे खेल रही हो। अरे, कितनी बार खेल चुकी हूँ, अभी तक समझा नहीं? दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। उम्मीद नहीं थी मिस वर्मा के वापस आने पर इतनी शानदार होंगी। मैंने तुम्हें कम आंका था। बस एक छोटी सी चाल थी, ये भी मान लिया। बहुत अच्छा, पर मुझे तुम्हें आगाह करना है, इस तरह की चालाकी दोबारा काम नहीं आएगी, क्योंकि अब से मैं गंभीर हो जाऊंगा। वही बात मैं तुम्हें कहता हूँ। आखिरकार इस जुए के खेल में कोई मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे गंभीरता से लेना होगा। स्कोर 2-1 हो गया। चौथा दांव अब शुरू होता है। फिर वही हरकत, तुम्हारी यह हरकत कब बंद होगी? लिंग विवेक वह जैसे चाहे वैसे रखे, उस पर ध्यान मत दो। हाँ, बस उसकी तरफ देखना मत। पर उसने इतनी आकर्षक रखा है, सच में देखने का मन करता है। अरे, हार मानकर उनसे जुड़ गए? अपना ध्यान रखो। लिंग विवेक, पत्तों के क्रम पर ध्यान दो, खुद ही उलझ मत जाओ। ठीक है। 8 बांस। लेना। ऐसा था क्या मुख्य हमलावर बदल गया? इस दांव में जीतने वाली मेरी बहन नहीं, बल्कि लू तेज है। पर मेरी बहन इतनी सतर्क है सुरक्षित रहने के लिए। और देखते हैं। फिर वही। हालांकि कुछ दिख नहीं रहा, पर उसने पत्ते जरूर बदले हैं। हम अब देखते हैं तुम कैसे लेते हो। टकराव। टकराव। अब बुरा हुआ, उसे मुझे फेंकना चाहिए था। ये पत्ता नहीं होना चाहिए था। टकराव। ऐसा कैसे हुआ? सारा ताल बिगड़ गया। आखिरकार फंस गए। मैंने अभी पत्ते बदले ही नहीं, हमेशा वही थे। तुम्हें लगा कि बदले। हाथ में बस अलग अलग पत्ते हैं, कैसे खेलें? ऐसा लगता है लू तेज का खेल खत्म हो गया। उसके हाथ में बस बेकार पत्ते बचे हैं। चिंता की कोई बात नहीं। मेरी बहन को हमेशा उल्टी चाल चलना पसंद रहा। उसके स्वभाव के हिसाब से इस बार यह सचमुच है। और टेबल पर पत्तों को देखते हुए उसके पत्ते वाकई में सेट नहीं बन सकते। सिर्फ दिखावा है, ये गेम हमारा है। माफ कीजिए, फिर जीत गई। क्या? तुम्हारे सारे पत्ते अलग अलग हैं, जीत कैसे हुई? जुआ राजा लगता है। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, यहाँ तक कि मेरे पत्ते अलग हैं या नहीं यह भी जानते हो। वर्मा यान, शायद तुम नियम भूल गई। तुम्हारे सारे पत्ते बिखरे हुए हैं। जीत कैसे मिलेगी? क्या तुम झूठी जीत दिखाने की कोशिश कर रही हो? जीत क्यों नहीं मिल सकती? ध्यान से देखो, मेरे पत्तों का सेट है। जोड़ो देखो, जोड़ो देखो, 7 जोड़े। ये कैसे संभव है? ये पत्ते तो तुम उसके लिए ही बना रही थी। मैंने कब कहा कि मैं उसके लिए पत्ते बना रही हूँ?
शुरू से अंत तक मैं अपना जोड़ो देखो ही बना रही थी, बस तुम लोगों ने गलत समझा। ओह, ऐसी बात थी। रुको, तो तुमने शुरू से मेरा इस्तेमाल किया। पक्का यार, हम तो साथी हैं ना। डरावनी हो। अच्छा हुआ तुम मेरी टीम में हो। वर्मायान की चाल वाकई हैरान कर देने वाली थी। देखने को तो बेताब हूं। अब और क्या नया है? हालात ने एक आश्चर्यजनक मोड़ लिया। स्कोर 2-2 बराबर हो गया है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ 1 महीने में सीखी हुई कला से तुम उसे कितना हरा पाओगे? शायद 40%। 40% कहाँ, 30% ही बहुत है। नहीं, मैं उसे जानता हूं। तुम्हारी जीत की संभावना 10% भी नहीं है। 10% भी नहीं? फिर कैसे खेलें? वह बहुत सतर्क है। अगर शुरू में ही तुम जीत गए सिर्फ एक बार भी, वह तुरंत गंभीर हो जाएगा। तुम्हारी छोटी मोटी चालाकी से कितने राउंड टिक पाओगे? अगर ऐसा है तो शायद चौथे राउंड में ही हार जाएंगे। लू साहब, क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है? मेरी राय में अगर जीतना है तो उसे सांस लेने का मौका न दो, इसलिए पहले 2 राउंड हारना होगा। पहले 2 हारें, इतना जोखिम दादा? हाँ, क्या होगा अगर पीछा न कर पाए और मैच सीधे खत्म हो जाए? ये एक बड़ी बाजी है। शुरू में उसकी सतर्कता कम करो, फिर मौका पाकर एक सांस में आगे बढ़ो, स्कोर बराबर करो। यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा हुआ हम आखिरी राउंड तक पहुंच गए, फिर कैसे जीतेंगे? मैंने अभी सोचा नहीं। आखिरी राउंड शुरू। फिर वही चाल। क्या उसने पत्ता बदला? लगता है मैंने बदला। उसकी यह नजर, लग रहा है वह मेरे दिल की बात सुन सकती है। लगता है मैं सुन सकती हूँ। जोड़े को तोड़कर खेल रही है। लगता है बड़ा हाथ बना रही है। मुझे याद है जब मैं पत्ते मिला रहा था, उस हिस्से में एक वांज पत्ता होना चाहिए। वह 9 कमल दिया बना रही है। वर्मायान वांज पत्तों का 9 कमल दिया बना रही है। मैं उसकी मदद कैसे करूं? 9 कमल दिया सिर्फ स्वयं खींचने से जीता जाता है। क्या मदद करोगे? हाँ हाँ, 4 बड़ी खुशियां। सब कुछ तैयार है, बस एक चीज की कमी है। आठ बाउंस। टकराव। शुद्ध एक रंग बनाना चाहता है। हम इतना आसान नहीं। कहीं उसने 4 बांस तो नहीं खींच लिया? बर्बाद। मैं इसी पत्ते पर जीत सकता हूं। ऐसी छोटी मोटी चालें हम मुझे धोखा नहीं दे सकती। पूर्वी हवा। माफ कीजिए सब लोग, खेल खत्म। 4 बड़ी खुशियां। मैं जीत गया। आखिरकार जीत गया। एक शुद्ध एक रंग, एक 9 कमल दिया। मत सोचो मैं नहीं देख पाया। तुम्हारी इन नाकाम चालों से मुझे हराना चाहते हो? मैं घोषणा करता हूँ, इस विश्व जुआ राजा प्रतियोगिता का विजेता है। रुको, किसने कहा वह जीत गई? वर्मायान, तुम पागल हो गई हो? ये 4 बड़ी खुशियां हैं। मैंने उसे ये पत्ता दिया। नियमों के अनुसार तुमने पत्ता दिया था। मुझे जीत लेने का अधिकार है। तुम झूठ बोल रहे हो। 9 कमल दिया से जीत कैसे रोक सकता है? तो देखो मैं कैसे जीतती हूँ। तो देखो मैं कैसे जीतती हूँ। 13 अनोखे। असंभव है। तुम तो साफ तौर पर 9 कमल दिया बना रही थीं। 13 अनोखे कैसे हो सकते हैं? तुमने धोखा दिया। मैं लगातार देख रहा था। वर्मा साहिबा कोई अजीब हरकत नहीं की। उन्होंने धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं दिया नहीं हो सकता। क्या तुम हो? फिर वही तुम्हारे घटिया तरीके। इतना कठोर मत बोलो। तुम जादू को घटिया कैसे कह सकते हो? जादू? तो तुमने जादू दिखाना मान लिया। रेफरी, ये तो जादू सीखने वाला है। इसने अभी तुम्हें धोखा दिया।
लेकिन इसने इसने भी कोई अजीब हरकत नहीं की। असंभव है। तुम अभी साफ तौर पर एक ही रंग बना रहे थे, मुझे पता है। तुम्हें पता है जादू में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जादू में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? बस हाथ की सफाई होती है। नहीं नहीं नहीं, जादू में सबसे महत्वपूर्ण हाथ की सफाई नहीं बल्कि अभिनय है। अभिनय। तथाकथित अभिनय एक सटीक धोखा है। न सिर्फ तुम्हें धोखा दिया बल्कि हमेशा अभिमानी रहने वाले जुआ राजा को भी बिल्कुल और धोखा दिया तुम्हें भी। नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे सूक्ष्म भावों से समझ सकता हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। सच में? तो चलो देखते हैं आखिर हुआ क्या है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया? बेवजह उस वक्त मैं सोच रहा था। रुको, हंसना नहीं, हंसी तो भेद खुल जाएगा। या फिर वही चाल, क्या उसने पत्ते बदले? लगता है मैंने बदले। उस वक्त मैं सोच रहा था एक भी गांठ नहीं, वह कौन सी हैंड क्रीम लगाती है। लगता है मैंने बदले। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? छी, ये आदमी घिनौना है। लगता है मैं सुन सकता हूं। यही सच्चाई है। शुरू से ही हमारे चेहरे के भाव दिमाग से मेल नहीं खाते। ये जादू है। कैसा लगा? हार मान ली? मैं तुम दोनों से हार गया। तुम लोग कमाल हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खेलना आ गया है। फिर जुआ खेलोगे? माफ कीजिए, समय खत्म हो गया है। पुलिस मैं घोषणा करता हूं वर्मा यान और लू तेज जीते। अरे दीदी, तुमने पुलिस बुलाई? कब? मुकाबले से पहले मैंने पुलिस बुला दी थी। पर दीदी सोचो, क्या हम सबके पास जुआ जीतो प्रणाली नहीं है? फिर तो पैसे अनंत होंगे। हम साथ काम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करो। हम बस काफी है। मुझे दीदी मत कहो। तुमने ही कहा था आशीष जे मर चुका है। रुक जाओ आशीष, बाहर पुलिस ही पुलिस है। दीदी, तुम आज भी वैसी ही हो, बेतुके चुटकुले सुनाने में माहिर। आशीष, मैं और माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ पापा, मैं आ गई। यान, तुम आ गई। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? नतीजा क्या रहा? चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी ने काम किया। हार कैसे सकती थी? ठीक है, समस्या हल हो गई। हाय, अगर आशीष यहाँ होता, तुम्हारी इतनी महारत देखकर जरूर तुमसे 2 तरकीबें सीखने को अड़ जाता। अरे छी छी, देखो माँ की ये जबान, तुम्हारे आते ही गलत बात निकल गई। माफ करना यान। हाँ, यह सब बीती बातें हैं। बेटी इतनी खुश है आज। आज हम पूरा परिवार बाहर जाकर जश्न मनाते हैं। रेस्टोरेंट में खाना। यान, तुम क्या खाना चाहती हो? कुछ भी बोलो, आज माँ का ट्रीट है। तो मैं खाना चाहती हूँ। यान। पापा। कौन तुम्हारा पापा है? क्या काम है? मैं कुछ नहीं, मैं बस यूं ही गुजर रहा था। पूछना चाहता था आज समय है क्या, साथ में खाना खाएं। आज नहीं हो पाएगा। आज माता पिता के साथ हूँ। ओह हाँ, ये तो सही है, बिल्कुल सही। पहले अंकल आंटी के साथ रहो। तो मैं चलता हूं। कल मिलते हैं। अरे कल खाली हूँ। मैं कल बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं मिलेगा। फुर्सत नहीं है, फिर छोड़ो। अरे रुको, मैं कोशिश करूंगा। मेरा फोन आने का इंतजार करो। पहले अंकल आंटी के साथ रहो, मैं चलती हूं।